अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अव्वल तो आप तमाम हज़रात को जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर का 1500 साला जश्न विलादत हम सबों को मुबारक फ़रमाए। अजीज़ साथियों, अब मैं लौट कर आता हूँ अपनी एक बात की तरफ जो थंबनेल मैंने आप लोगों के सामने लगाई है कि अभी इमरान प्रतापगढ़ी की एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। और वो वीडियो ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी को बी पार्टी बताया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं ये बीजेपी के मददगार हैं, उनकी मदद करते हैं। बस इसी मामले को लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक थे उन लोगों में गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया। दोस्तों, हम चंद वीडियो आप लोगों के सामने ऐसी रखेंगे कि उन वीडियोस को आप लोग देखेंगे तो सारा खुलासा आप लोगों के सामने हो जाएगा कि लोग इमरान प्रतापगढ़ी से किस कदर खफा और किस कदर गुस्से होकर बैठे हैं। यहाँ तक कि एक चाहने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी नज़र आया तो उसे हम जूते और चप्पल से मारेंगे। ये मुरादाबाद की न्यूज़ है। अजीज़ साथियों, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ये कहा कि वो सिर्फ़ एक गवैया है, वो एक नौटंकी करने वाला है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ, ऐसे लोगों की मेरे नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इमरान प्रतापगढ़ी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा कि मेरा भाई मेरा कायद है, मेरा भाई मेरी शान है, वो सच्चा है, वो अच्छा है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसे लोगों से मेरे भाई का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। मेरे भाई पर ऐसे लोगों की वजह से कुछ भी आँच नहीं आएगी। दोस्तों, एक समर्थक जो कि मुरादाबाद के हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो फेमस हुए हैं शायरी की दुनिया में, ये असदुद्दीन ओवैसी की ही देन है, अकबरुद्दीन ओवैसी की देन है। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी को कोई जानता पहचानता नहीं था, वो एक गुमनाम से शायर थे। मगर जब से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी का दामन पकड़ा, तब से जो है इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और लोग उनको सुनने लगे, जिसकी वजह से उनके बाहर के भी दौरे होने लगे और दूर दराज वो अपनी शायरी के ज़रिए बाद में पहचाने जाने लगे। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज़ और कुछ क्लिप ऐसी भी मौजूद हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी के साथ खा भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, यानी इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी के दीवाने और मुरीद हैं। मगर आज जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत करते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी पार्टी हैं। बस इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के जो समर्थक थे, बंगाल वगैरह में भी प्रदर्शन किया गया इमरान प्रतापगढ़ी के ख़िलाफ़ कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो एक सच्चे इंसान के बारे में। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी ने यह तलक कहा कि उनके चेहरे पर नूर है, वो नमाजी हैं, अच्छे इंसान हैं, मगर ये है कि वो बीजेपी का समर्थन करना और उनकी मदद करना छोड़ दें। बस इस बात को लेकर इतना वबाल हो गया है दोस्तों कि आप लोग देख रहे होंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी के लोग कितने मुखालिफ हो चुके हैं। आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि किस नज़रिए से आप असदुद्दीन ओवैसी को देखते हैं। क्या आपको वो लगते हैं कि वो बी पार्टी हैं, या आपको ये लगता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं? आप अपना तबसरा ज़रूर पेश कीजिए और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में भी ज़रूर बताएं। वो कैसे शायर आप लोगों को लगते हैं? क्या उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए थी? क्या इमरान प्रतापगढ़ी को अब असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मांगनी चाहिए या माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? दोस्तों, दोनों ही बड़े लीडर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी अपनी पार्टी से बड़े लीडर हैं और पूरी दुनिया में शायरी के ज़रिए जाने जाते हैं, और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी जो है कि एक बैरिस्टर हैं और अपनी पहचान और अपने इल्म व अदब के ज़रिए और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी प्रचार के ज़रिए, अपनी पार्टी के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर वो भी जाने जाते हैं। दोनों मुस्लिम लीडर हैं और दोनों में नोक झोंक हो गई है। बहरहाल ये होता रहता है। आप ज़रूर बताइए तबसरा करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और क्या इमरान प्रतापगढ़ी को असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी उनके सामने बच्चे हैं तो उन्होंने बड़े की शान में तौहीन की है, इसलिए बड़े से माफ़ी मांगने में इंसान को झिझकना नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इसमें आप लोग ज़रा तकरार सुनिए और उसके बाद क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? बताओ, कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका?
चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टॉप में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, ओवैसी के बातों में मत आओ, ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा, तुमने किया है। कहां से कौन सी बात निकाल सकें। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पे हमले हैं तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूं, दलितों पे हमले इस देश में हैं, बढ़े हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, ऐसे में उनकी बात का जवाब देने के लिए भाजपा से पहले ओवैसी साहब आगे आ गए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग कि ठीक है कोई 10,000 काट लेगा, कोई 5,000 काट लेगा, कोई 8,000 काट लेगा, इससे फायदा किसको होगा? महायुति को फायदा होगा। तो एक एक इस मुश्किल दौर में जब लड़ाई जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की है, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें पता है बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो वो आप सबको भी पता है, इतने दिन में तो देख ही लिया आप सबने भी। तो फिर मांझे में उंगली फंसाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, मैं जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी बातें खामोशी से कह करके दरगुजर कर दिया जाता है कि ठीक है, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान थोड़ा बहुत चलाते रहें, क्योंकि उनका मकसद हारना जीतना है ही नहीं। एक सौदा है, उस सौदे में थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है, लोग अपना फायदा उठा ले रहे हैं, बस उतने के लिए ही वो कर भी रहे हैं, उससे ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि लंबी लंबी बातें हैं, लंबी लंबी तकरीरों में बस जान दे देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सबको बहुत करीब से देख लिया। मेरी उम्र भले बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने पूरी दुनिया में सफर करवा करके जिंदगी के वो तजुर्बे दे दिए और ऐसे ऐसे चेहरों को करीब से देख लिया जो चेहरा तो कुछ और रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नकाब है वो बहुत अलग है। और अब्दुल सत्तार साहब जो उत्तर के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये जो गवैये और ये आ रहे हैं तो थोड़ा समझा बुझा के लाओ। ये दक्षिण है, ये साउथ है, यहां पे आके बोल रहा है इसकी डोर उसके हाथ में क्या क्या। अरे हम अगर बोलना शुरू करूंगा तो उत्तर में सिर्फ एक जलसा काफी हो जाएगा मेरा। उन्हीं सांसद को इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिब मलिक है, मैं मुरादाबाद से युवा जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, आप मुरादाबाद से हैं और इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव यहीं से इमरान प्रतापगढ़ी लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। क्या कहना चाहते हैं ओवैसी साहब को? वो कह रहे हैं कि एनडीए का अघोषित गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए हम और हमारी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है और हम वहाँ की जो जनता बिहार की वो भी विरोध कर रही है, जिसकी वजह से वो पूरी भारत में फेमस हुए ओवैसी ब्रोडर्स के नाम से। उन्हीं के नाम से शायर पढ़ी कि मैं अकबर बोल रहा हूँ, ये वो इस तरीके से। उन्हें कोई जानता भी ना था, वहाँ से उन्हें पहचान मिली। और देखिए, कांग्रेस की मैं आपको बात बताऊं कि कांग्रेस में अगर कोई लीडर था तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिनकी इन्हीं कांग्रेसियों ने
सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर शेरवानी फाड़ दी थी। तो ये तो इनसे बुलवाया जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी से। ये कोई शायर है, इनसे कोई सियासत, इनका बयान नहीं है। ये इनका बयान नहीं है, कांग्रेसी दिलवा रहे हैं इनसे। अच्छा, तो जिस तरह से अभी पोस्टर दिखाई जा रहे हैं, तो बिहार में क्या लग रहा है, ओवैसी को शामिल करना चाहिए? पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं और मेरे ये 4 मिसरे मुझे पता है हैदराबाद से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज ये कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। आज ये कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा।